अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। हम लोगों के लाइफ टाइम में मैं इन्हें बहुत बड़ा देशभक्त मानता हूँ। देशभक्त तो बहुत हुए हैं अपने देश में, लेकिन हम लोगों के जीवन काल में यदि मैंने किसी में धधकती हुई राष्ट्रीयता, भारत माता के प्रति यदि अगाध प्रेम किसी में देखा तो एपीजे कलाम है वो। इनकी किताब इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑन फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट, ये हमने पढ़ा और इसके माध्यम से हम इन्हें समझ पाए। फिर इनके बहुत से लेख, बहुत से निबंध और बहुत से लेक्चर्स जो यूट्यूब में अवेलेबल हैं। तो जब मैं इनके बारे में सोचता हूं तो बहुत सी बातें दिमाग में आती है, लेकिन एक इनका लाइन बहुत बहुत पॉपुलर हुआ, ए स्मॉल एम इज अ क्राइम, देयरफॉर हैव अ ग्रेट एम। इस छोटी सी बात में इन्होंने सारा का सारा सारी की सारी फिलॉसफी बता दी कि मानव जीवन क्यों है, हम जी रहे हैं, हमारे ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, हम देश की हवा, पानी, अन्न का उपयोग करते हैं, लेकिन कंजम्पशन तो चलता है, हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चालाकी से अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए एक छोटा सा कोकून बना लिया है और बहुत छोटा सा एम लाइफ का बना लिया है। बस मुझे इतना ही चाहिए, मैं इतना ही मैं संतुष्ट हूं, ऐसा कह के हमारे भीतर जो क्षमताएं हैं, हमारे भीतर जो ऊर्जा है, हम उसको प्रकट नहीं कर पाते, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमारे भीतर हो सकता है कि एक वैज्ञानिक छिपा हो सकता है कवि छिपा हो सकता है एक लेखक छिपा हो सकता है एक कंप्यूटर का प्रोग्रामर छिपा हुआ हो, लेकिन हम उस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक मीडियोकर जीवन जीना स्वीकार कर लिया है और हम लोगों ने अपना बहुत छोटा एम बना रखा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि छोटा एम, स्मॉल एम रखना, जीवन का ध्येय बहुत ही कुछ आसान चीज लेना, एक तरह से ये आत्महत्या है, ये क्राइम है। क्योंकि आप जो कर सकते थे वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने लिए एक छोटा सा गोल तय कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट पर मैं बात करूं, वो ये गोल रख लेता है कि 30% मार्क्स काफी है, 2 फॉर्मूलों को याद करके ही मैं संतुष्ट हो लूंगा, तो फिर क्या होगा कि उसका विकास नहीं होगा, वो जो कर सकता था वो नहीं कर सकता है। पर्वतारोहियों को देखिए, वो छोटे छोटे पीक को जीतने के बाद अपने लिए किसी ऊंचे पर्वत शिखर को चुनते हैं कि मैं वहां जाकर के झंडा गाड़ दूंगा। वैज्ञानिकों को देखिए, ज्यादातर लोग क्या है, दूसरों के दिए हुए फॉर्मूलों को पढ़ करके संतुष्ट होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर तो लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा कि कुछ और कंट्रीब्यूट किया जाए। लगातार चिंतन करते हुए ऐसे ऐसे लोग आए। एक आए कोई, उन्होंने दिया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लीजिए, यहां भी 3 चीज है, ई, एम और सी। कितना पावरफुल फॉर्मूला है, और जब तक मानव जाती है तब तक इसका उपयोग होगा। तो पाइथागोरस अगर कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। न्यूटन न्यूटन आते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन करता है। कोई आता है आईफेल टावर बना करके चला जाता है, कोई आता है धरती पर समय गंवा करके चला जाता है। तो आप में, हम में, सब में एक क्षमता है, हम अगर इसे रियलाइज करें तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट हम भी कर जा सकते हैं। लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स अस वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम। तो इस समय के रेत पर आप भी अपना कुछ छाप छोड़ सकते हैं, कुछ चिन्ह छोड़ सकते हैं, लेकिन स्मॉल एम न रखें, स्मॉल एम न रखें। यह वेदांत भी कहता है, भगवत सब जगह ये बात है। भगवत गीता में अर्जुन ने क्या कहा था, मैं भीख मांग करके अपना काम चला लूंगा, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, ये मेरे वो हैं। तब कृष्ण ने क्या कहा, क्लैब्यम मा समगम पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो, त्यक्तो तिष्ठ परंतप। तो बहुत बार संतोष के नाम पर, शांति के नाम पर हम अपने विकास को अवरुद्ध कर लेते हैं।
हमारे भीतर जो क्षमता थी हम उसे रियलाइज नहीं कर पाते। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, टीचर्स भी ये गोल रखें, अपने साथ देखें, चेक करें कि किस हर वर्ष उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, उन्होंने भारत को क्या दिया, उन्होंने दुनिया को क्या दिया, मानवता को क्या दिया, उनके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर किसी टीचर के सारे स्टूडेंट फेलियर निकल रहे हैं पूरे जीवन, तो वो टीचर अपने को क्या मुंह दिखाएगा। एक आदमी टीचर है, तो जब वो अपने गांव जाते तो उनकी माँ पूछती कि इस साल आपने क्या रिजल्ट निकाला है। वैज्ञानिक है और उसने कुछ दिया नहीं, कुछ उसके नाम पेटेंट नहीं हुआ, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं आई, कोई पेपर पब्लिश नहीं किया, तो फिर किस बात का वह वैज्ञानिक है। इधर उधर के पेपर्स में से कुछ छाप करके नकल करके हो गया पीएचडी और काम कर गए। तो इस तरह की चीज है, लोग बिलों में जी रहे हैं, चींटियों की तरह लोग धरती पर रेंग रहे हैं, और एक सामान्य सा जीवन, कुछ खा पी करके, कुछ ये करके, दो चार हंसी मजाक, कपड़े लत्ते, बस खत्म। जन्म, विवाह, मृत्यु, इन 3 शब्दों में पूरा जीवन सिमट जाता है और दुनिया से चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। कठोपनिषद, उदिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान्य मोदत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उपनिषद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, महान लक्ष्य को प्राप्त करो, महान लक्ष्य को प्राप्त करो। तो हम सब देखें कि हमारे भीतर कई सद्गुण छिपे हुए हैं, कई संभावनाएं हैं, उनको तलाशें, उन पर काम करें और कुछ बड़ा कर जाएं। क्योंकि जब हम कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा जंप लगाते हैं, तभी हमारी क्षमताएं भीतर से प्रकट होती हैं। और हमने अपना, मान लो मैं 2 फीट जंप कर सकता हूँ, अब मैंने 1.5 फीट का ही लिमिट बना लिया है, तो मैं फिर 1.5 फीट पर आ जाऊंगा। सिंपल सा, यूज यूज और लूज। अगर आप क्षमताओं को यूज नहीं करेंगे तो लूज कर जाएंगे, और यही होता है। अगर आप अच्छा गा सकते हैं तो गाइए, 10 लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। अगर अच्छी कविता लिख सकते हैं तो कविता लिखें। अगर आप में कुछ प्रेरणा देने की शक्ति है आपकी वाणी में, तो प्रेरणा दीजिए समाज के लोगों को बुला करके। अगर मैथमेटिक्स जानते हैं तो आसपास के लोगों को बुला करके मैथमेटिक्स सिखाइए। दोहा छंद चौपाई जानते हैं तो वो सिखाइए। कोडिंग करना जानते हैं तो लोगों को कोडिंग करना सिखाइए और खुद उसमें आगे बढ़िए, लेकिन बैठ करके दिन न काटें। Therefore, let's take this message of great APJ Abdul Kalam, that a small aim is a crime. We are Homo sapiens, we are human beings, and let us be human beings. Let us do something great. कुछ ऐसा करें जो हमें शोभा दे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।